2025 की हिंदी विषय से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला की कहानी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवान चंद्रदेव आपकी कमलवत कोमल चरणों में इस दासी के अनेक बार प्रणाम। लेखिका क्या कहती है? भगवान चंद्रदेव के चरणों में, कमलवत चरणों में, यानी भगवान चंद्रदेव के कमल स्वरूप चरणों में हम दासी का अनेक बार प्रणाम, नमस्कार। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। लेखिका चंद्रदेव से कहती हैं, दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, या प्रदान करेंगे या मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। मतलब से कहने का मतलब ये है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो बातों को सुने आप उसे अनसुनी कर दीजिएगा। बड़े बड़प्पन की ओर ध्यान देना है। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। मतलब इस आकाश मंडल में लंबे समय से निवास करते हैं चंद्रदेव। क्या यह बात सत्य है? कि यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। अब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े हो गए होंगे। आप इतनी पुराने हैं तो सारा काम सदा से एक ही स्थान पर करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो आपकी बहुत सी कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसे में पोस्ट मिलने कर भारत के कितने ही स्टूडेंट में नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियाँ भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धि अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके आपका परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल है। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिएगा। इसमें लेखिका भगवान चंद्रदेव से बातें करती हैं कि आप जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से आप हैं। न तो आपका ट्रांसफ़र हुआ है और न ही आपका रिटायरमेंट हुआ है, और अगर कहीं और होते तो आपकी बहुत प्रमोशन हो गए होते या बहुत कुछ परिवर्तन हो चुके होते, ये लेखिका कहती हैं। फिर इस अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण कर आप परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल है। चंद्रदेव क्षमा कीजिएगा। आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ है? पर परलोक बनाना कैसे? ओह, देवता भी अपनी जाति कैसे पक्षपाती होती। चंद्रदेव ने अमृत के देखकर अमृत अमर हो गए। तब यदि हम मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज जाति वालों का पक्ष करें तो आश्चर्य क्या है? अच्छा, यदि आपके अंग्रेजी जाति की सेवा करना स्वीकार करें तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेजे। इसमें किसका जिक्र किया है? लेखिका ने लॉर्ड कर्जन का जिक्र किया है। आशा है कि वे आपसे आदरपूर्वक आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की शांति कुशांग तो है ही नहीं, जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठे। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे देश में
अस्थाई भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तो किसी कमीशन मेंबर नहीं, किसी मिशन की भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रदेव में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल से प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति ही कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगे हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन छीड़ भारत की उतनी भली भांति न देख सकी। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख जाइए। और यद्यपि बात जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ है, 8वें दिन ही नहीं, वे 8वें दिन ही तो महीने के दिन अर्थात अमावस्या को तो अपने हॉलिडे यानी छुट्टी अवश्य ही है। ये सारी बातें लेखिका चंद्रदेव से कर रही हैं। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण पर आ सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नित्य दृश्य देखने को मिलेंगे जो सहसा देखकर आपकी बुद्धि में जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो राजधानी कलकत्ता को देख लेंगे। वहाँ कल कारखानों को देखकर आपको अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ कारीगर विश्वकर्मा के भी लकड़दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामियों और मेघों आरोहण करके आनंद अठलेलियाँ लेंगी। वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों में खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्जल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मोती के आलोक प्रदान कर रात को तो दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनमें वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। यहाँ पे सारा बोझ आपकी चपला और अग्नि देवी के माथे पे है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल सभी रथों के वाहनों का वही हो रहा है। हमारे श्वेत महाप्रभु गण को जहाँ कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज संपदा कर लेने से हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमसिनी विद्युत देवी की स्पर्श तक किसी व्यक्ति की साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या रे बेचारी भाग्य विधाता ने दासी वित्त ही लिखा था। हरिद्वा त्रैलोक पावनी सूर्यरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसकी वक्ष स्थल पर वहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए हैं। कलकत्ता आदि को लेकर आपके देवराज सुरेंद्र उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तक मोटे बृहदाकारंभ गाड़ दिए हैं। कलकत्ता आज को देखकर देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे, हमारी अमरावती को तो इतनी नीरी फीकी जान पड़ती है। वहाँ
ईडन गार्डन तो पारिजात पर शोभित नंदन कानन भी मात देता है। वहाँ के विश्वविद्यालय विश्वश्रेष्ठ पंडित विश्वव्यापी विद्या देखकर वीणा पारी सरस्वती भी कहने लगी कि निसंदेह इस विद्या में दिग्गजों विद्या चमत्कार और फोर्ट विलियम की फौजी सामान देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देवी सेनापति वहाँ से देखकर खास बंगाली बाबू जांचते हैं कि वहाँ उनका वाहन एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनमें वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मेट को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी कुबेर अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपके सादर नियंत्रण का सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आज जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वप और कलंक कालिमा लेपन करके कहीं शशांक सधर लांछन आज की उपाधि है, मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वहीं आजन्म में कलंक शायद वहीं यहाँ विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने की भी फलीभूत ना होंगे। शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आपसे स्वामी सूर्य भगवान जब आप हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तब आपसे लोगों में ग्रहण लगता है, और आप तो यह अब तक पुराना विश्वास बना हुआ है कि कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है, ग्रहण होता है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना भी लोगों की भारी भूल है। अतः देव मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय में इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न आपके और न आपके स्वामी भू भास्कर सूर महाशय की वंशधरों का साम्राज्य है, और न ही भारत की वह श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात और अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महापुरुष इस सुविशाल भारतवर्ष का चेत वैभव हो रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया है वह इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ वर्ष पदियों के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें रक्षक नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं। वे इतनी ही जानकारी नहीं रखते हैं कि उनके पास क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अनेक फैमिली डॉक्टर, धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ लेकर आशा करती हूँ कि धन्वंतरी महाशय डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज इधर ना आए, आपको चंद्रदेव या चंद्रलोक में घुसना पड़े तो वहाँ उनको निकाल कर सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी और उन सभी विजय ना कर सके, तब उनके आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून बहुत कुछ सुधार सकेंगे।
और यदि बोझ ना हो तो वे 2-4 टाइम राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य अधिकता होवे तब उनके यहाँ राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स की बहुत सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैं आपसे इतनी सारी बातें कहूँ और खेद है कि उनमें आपके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात भी उत्तर ना दिया, परंतु आपसे मैं मौनावस्था को मैं स्वीकार करना सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइए। और बंग महिला यानी क्या है, राजेंद्र भाला घोष यानी बंग महिला, इन्होंने चंद्रदेव को एक पत्र लिखा जिसमें चंद्रदेव को के बारे में बताया और इसमें प्लेग बीमारी का वर्णन किया है और कर्जन की चर्चा किया है, लॉर्ड कर्जन की चर्चा किया है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें लेखिका ने कहा है। जी, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।